सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे हल, और फिर से जो है कि प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो क्या है 2000 मीटर की ऊंचाई, मान लो कि यहाँ 2000 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग नीचे से धरातल से 2000 मीटर ऊंचाई पर जो है कि कोई एक बिंदु है, वहां पर क्या है कि एक नदी के ऊपर एक नदी है, मान लो ये जो है कि नीचे जो है कि नदी है, और नदी के ऊपर उड़ रहे एक हवाई जहाज, नदी के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा है। मान लो ये जो है कि बिंदु है ए और बी, और इस नदी के ऊपर जो है कि क्या हो रहा है कि एक हवाई जहाज उड़ रहा है। नदी के दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदु, मान लो कि ए और बी एक सम्मुख बिंदु है जो नदी के दोनों किनारों पर है, और सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण, यहां से जब जहाज से देखा गया, यहाँ मान लो कि जहाज उड़ रही है, तो यहां से देखा गया तो दोनों बिंदुओं का अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 आता है। हम मान लेते हैं कि ए पर 45 अंश का कोण बनना है और जो है कि बी पे 30 अंश का। इसको थोड़ा सा और जो है कि हम लोग बी को और इधर खिसका लेते हैं और जो है कि इस पर मान लेते हैं कि 30 अंश का कोण बनना है। ठीक है, और इस बिंदु को हम मानते हैं सी। अब क्या है कि दोनों किनारों पर स्थित बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 है, तो नदी की चौड़ाई, तो यहां से यहां तक जो है क्या होगी, नदी की चौड़ाई हो जाएगी ए बी, है ना। एक हम लोग यहां से सी से ए बी पर लंब डाल देते हैं और इसको बिंदु देते हैं डी नाम, है ना। इसको डी बिंदु से जो है कि दिखाते हैं। अब ये 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री का। ये धरातल से 2000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है ना जहाज। अब जो है कि हम लोग इसको क्या माने हैं 45 अंश और इसको 30 अंश, और इस प्रश्न को हम लोग आसानी से अब हल कर लेंगे। ध्यान से देखो, मान लेंगे माना बिंदु सी पर हवाई जहाज है, ठीक है। और क्या मान लेते हैं, ध्यान से देखो, और जो है कि बिंदु ए और बी नदी के दो किनारे पर स्थित बिंदु है, ठीक है। और जो है कि इसकी चौड़ाई हम लोगों को जो निकालेंगे एडी प्लस डीबी या बीडी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इस नदी की चौड़ाई आएगी। तो नदी की चौड़ाई यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, नदी की चौड़ाई बराबर ए बी है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखो कैसे हल करना है। सबसे पहले त्रिभुज ए डी और सी से चलते हैं, और यहाँ पे देखो क्या होगा, ए डी सी से कोण ये है, तो कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी, और ये जो है कि शेष आधार है एडी। तो हम लोग एडी का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे tan थीटा का, tan 45 है ना, tan 45 लिख देंगे, और जो है कि क्या होता है लंब बटा आधार, tan में संबंध होता है लंब बटा आधार का, तो 2000 ऊपर रहेगा और आधार को एडी जो आधार होगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे एडी। तो यहाँ से tan 45 का मान जो है कि 1 होता है, 2000 बटा में लिखेंगे एडी, तो एडी बराबर आ जाएगा यहाँ पे एडी जो कितना होगा 2000 मीटर, ठीक है। फिर अब जो है कि हम लोग त्रिभुज कौन से, त्रिभुज बी डी और सी से चलते हैं, ठीक है। यहां से भी देखेंगे तो ये जो है कि tan का फॉर्मूला लगेगा, लंब के सामने की भुजा, ये कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और शेष भुजा जो है कि सबसे बड़ी भुजा तो कोण होती है और शेष भुजा आधार होती है। तो इसके लिए भी हम लोग tan लगाकर हल करते हैं, tan 30 डिग्री
और इक्वल टू लंब बटा में आधार। तो लंब है 2000 और आधार है हमारा BD। अब इसको हल करते हैं। tan 30 का मान होता है 1/करणी में 3 इक्वल टू 2000 बटा में BD का इसमें गुणा कर लेंगे हम लोग, इधर लिख देते हैं। BD बराबर आएगा करणी 3 का इसमें गुणा होगा तो 2000 गुणे करणी 3। तो यहाँ से करणी 3 का मान हम लोग रखकर हल करते हैं। 2000 गुणे 1.732। तो इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो 4 2 3 6 2 7 14 को 4 2 एकम 2 1 3 इतना आ जाएगा मीटर में 3464 मीटर। ये जो है कि नदी की चौड़ाई, इसको और इसको जोड़कर हम लोग नदी की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो AB बराबर हमें जो है कि प्राप्त करना है। AB जो है कि नदी की चौड़ाई है टोटल। तो यहाँ से हम लोग किसको किसको जोड़ेंगे, AD प्लस BD को। तो AD का मान देखो 2000 आया है और BD का मान आया है 3464। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो नदी की चौड़ाई आ जाएगी 5464 मीटर। ये होगा इसका आंसर। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों से हमारा एक बार रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे विद्यार्थी भी ऐसे प्रश्नों को करना सीख सके और परीक्षा में आए तो इसे आसानी से कर ले जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।